हाँ भैया बोलो। सर कॉफ़ी की चुस्की। चीयर्स कर लेते हैं हम लोग, यही अब बाकी रह गया है कि चाय और कॉफ़ी से चीयर्स करें, है ना। चलो ठीक है। आज फिर साजिश होगी सर। करो साजिश, क्या हुआ? बड़ी साजिश होगी। साजिश में सबसे पहली चीज़ है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया। हाँ पाकिस्तान नहीं जाएगा, इंडिया बाहर खेलेगा। हाँ। दुबई या जहाँ पे भी हो वो डिसाइड हो। आज आई थिंक वो मीटिंग भी है शेड्यूल तय करने की, क्या मैचेस कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे। 19 फरवरी से 9 मार्च तक होने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है। पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट आता है जिसको इंडिया ने बुरी तरीके से लताड़ के मना किया है। क्या? पाकिस्तान कह रहा है कि हम भी हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे अगले आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट जिसमें इंडिया होस्ट होगा। हाँ इंडिया ने बोला कि तुम्हारे यहाँ जान का खतरा है, लोगों को तुम्हारे यहाँ के हालात देख लो, हमारे यहाँ किसी को जान का खतरा नहीं। और ये हमने सर देख लिया, वर्ल्ड कप में उनकी पाकिस्तान की टीम आई थी, एक मच्छर ने भी आई थिंक नहीं काटा था उनको सर। यही कह रहे थे हमें बीफ नहीं मिली, फिर ये कह रहे हैं कि बिरयानी खाई थी सर, झूठ बोल रहे। नहीं बीफ की नहीं खाई थी, वो मटन की खाई थी। और ये कह रहे हैं हमें बीफ नहीं मिली, जहाँ पे इनको बीफ मिलती है। तब अमेरिका में बीफ मिली थी इनको, तो फिर अमेरिका में बीफ मिली थी, बेइज्जत हो गए। बॉब्जी द किंग, कैंग बॉब्जी द कैंग कैंग। अच्छा पता नहीं क्यों उसके फैंस हैं, उसका मैं थोड़ा सा साइड में चल रहा हूँ। ये बाबर आजम के फोटोग्राफ डालते हैं और उसका इतनी घटिया ड्रेसिंग सेंस है बाबर आजम की, और उसको कंपेयर किया ये ऋतिक रोशन से। पता नहीं उनको क्या, पाकिस्तानियों को बड़ा एक, आई हैव नेवर सीन एन इंडियन कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू अ पाकिस्तान। हमारी खुद की बेइज्जती है यार, वो बड़ा है, इंडिया में ऐसा होता है तो हम भी ऐसा करेंगे। बॉब्जी द किंग है वो, विराट कोहली से अच्छा है। अच्छा सर, विराट भी नहीं बोल पाए, विराट। आपने कभी सुना है कि अंबानी कहे हो कि तुमको टाटा बिरला बनना है क्या? नॉर्मल आदमी ही कहता है ना सर, जिसके पास नहीं होता, कि तुमको टाटा बिरला बनना है कि नहीं आगे चल के। वही वाली सीन है सर। पता नहीं यार क्या। एनीवे तो बॉब्जी द किंग को मारो गोली। अब बताओ कि अब गुस्सा मत हो जाना, मारो गोली मतलब मेटाफोरिकली मैंने बोला, मैंने वो नहीं बोला कि तुम पाकिस्तानियों वाला। मैं इंडियन हूँ, जो हम लोग कहते हैं ना मारो गोली, मतलब कि जाने दो पाकिस्तानी सीरियस। अच्छा मारो गोली बोल दिया मेजर साहब ने। बॉब्जी कहाँ होता, पता लगा बॉब्जी का शिकार हो, बॉब्जी भाग रहा है। अरे भाई बल्ला लेके कह रहे नहीं हम सब्सक्राइबर हैं, हम मेजर साहब के डाई फैन है, पाकिस्तान से हम मारेंगे तुम। इन्होंने बोल दिया मारो गोली। अरे भाई मारो गोली मतलब मुहावरतन जो बोलते हैं मारो गोली, वो वाली मारो गोली है, पीछे मत पड़ जाना उसके। सर अरे सुनो, एक काम करो, एडिटर को ये बोलना कि बॉब्जी के सर पे ना 12 सिंह का ठीक है, सिंह लगा देना इधर। सर आप और आपकी इमेजिनेशन। नहीं वो यार सुनो, वो कर सकता है ना, सचिन को बोल सकते हैं ना। कर सकता है ना, सचिन तो हीरो है यार, अपना एआई का एक्सपर्ट है। एआई का एक्सपर्ट है हाँ सचिन। हाँ इसमें एंट्री मारते हैं द ग्रेटेस्ट, मतलब है, मतलब नो डाउट सर ही इज अ गुड बॉलर, ही वाज अ गुड बॉलर। अब तो कमेंटेटर हैं शोएब अख्तर। कहते हैं इंडिया में मैं काम करता हूँ, मुझे पता है, एकदम सर ये कॉन्फिडेंस था ऐसे, इंडिया में मैं काम करता हूँ मुझे पता है विराट कोहली एंड इंडियंस आर डाइंग, मतलब मर रहे हैं वहां यहाँ आने के, खेलने के लिए, पाकिस्तान आने के लिए मर रही है। तो उनकी सरकार है जो नहीं आने दे रही। शोएब अख्तर मर अब ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू गोप्स, आई लाइक इट। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार ये जो कह रहे हैं ना मर रहे हैं, ये यहां तक तो ठीक है, मर रहे हैं, पाकिस्तान में खेलेंगे नहीं, मर रहे मर जाएंगे पाकिस्तान आएंगे तो। अच्छा शोएब अख्तर बढ़िया आदमी यार, आई लाइक दैट गाय। अच्छा सच भी बोल दिया उसने, उसको खुद नहीं पता था, उसने सच बोल दिया मर रहे हैं। ये वाला भी तो सच बोल दिया सर कि 100 मिलियन का नुकसान हो जाएगा, 100 मिलियन डॉलर का, पता नहीं कितने का। हाँ 100 मिलियन ऐसी कुछ बात करी थी। अच्छा एक बात बताओ ना, अगर, अच्छा ये तो मजाक की बात हो गई, अब सीरियसली सोचो, पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तान पे विराट कोहली की बात कर रहा हूं। अच्छा ओके, हाँ तब विराट कोहली क्यों चाहेगा पाकिस्तान? अच्छा ऐसा क्या है? किसी भी पाकिस्तानी से पूछो, आप शोएब अख्तर से भी पूछो, ठीक है, कि क्यों विराट कोहली मरेगा पाकिस्तान आने के लिए, क्यों, आखिर क्यों? और यहां पे मरेगा वर्ड में मुहावरतन इस्तेमाल कर रहा हूं, पाकिस्तानी फिर सीरियसली ले लेंगे मरेगा। बोला अटैक कर
मेरी बातें देखो, हम लोग मजाक कर रहे हैं यार, तो हम लोग पाकिस्तानी सीरियस लोग कह रहे हैं आज तो मजा आ गया, आज तो मेजर साहब अपनी बात कर रहे हैं, अपने अपने दिल की बात कर रहे हैं, आप मरेगा मारेगा कूटेगा ये सब। पाकिस्तानियों ने शैंपेन खोल देना, रूह अफ़ज़ा खोल। अच्छा सुनो, शैंपेन तो क्या शैंपेन महंगी आती है, शैंपेन मैंने खोल देते हैं वैसे। अच्छा सुनो, तो बेसिकली क्या है कि क्यों विराट कोहली को क्या कमी हो रही है? अगर आप शोएब अख्तर से भी पूछेंगे ना कि आखिर विराट कोहली क्यों चाहेगा, रोहित शर्मा क्यों चाहेगा, बुमराह, जसप्रीत बुमराह क्यों चाहेगा पाकिस्तान में खेलना, किसी भी पाकिस्तानी, मैं रमीज राजा को चैलेंज करता हूं, शोएब अख्तर को, इनके बड़े एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर शोएब अख्तर एक्चुअली। यार शोएब अख्तर सर, रमीज राजा नहीं ना? नहीं, रमीज राजा देखो यार, मैं पाकिस्तान के ना, नहीं क्योंकि वो नासा से बनवाता है सर रोनाल्डो का खाना, तो सोच वो ठीक है, वो बनवा सकता है कि नासा बनाती है रोनाल्डो का खाना, लेकिन यार मैं एक बात बताऊं आपको, नहीं ही वाज नो डाउट फैंटास्टिक शोएब अख्तर इसमें। शोएब अख्तर को तो हमने बोला, मतलब यार बहुत खतरनाक। शोएब अख्तर इज नॉट एज गुड एज वसीम अकरम, बट था सर। हाँ, बट एक बात बताऊं, वैसे एक बात है, टू बी फेयर टू शोएब अख्तर, नोबडी इज एज गुड एज वसीम अकरम यार, वो अलग लेवल का खिलाड़ी। खैर नहीं है, वसीम अकरम के बारे में कभी और बात करेंगे। यार पाकिस्तान क्यों जाएगा? अगर आप पूछ लें कि शोएब साहब आप बताइए, क्यों भी कोई चाहेगा डेस्परेट होना पाकिस्तान में? ऐसा पाकिस्तान में क्या, आप पैसे दे सकते हैं उसको, फेम दे सकते, नहीं साहब, हमारी मेहमान नवाजी और इतना प्यार मिलेगा, इतनी मोहब्बत मिले, वो विराट कोहली है, उसको नहीं चाहिए प्यार, क्योंकि उसी प्यार से तो परेशान होके वो चश्मा और टोपी पहन के अपने आप को छुपा के अनुष्का शर्मा के साथ विदेश जाता। मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, एक इंटरव्यू में रील आती है ना इंस्टा पे, उसमें देख रहा था, विराट कोहली ये बोलता है कि मैंने और अनुष्का ने बोला कि यार छुट्टी पे जाना है, तो टोपी पहन के, चश्मा पहन के विराट कोहली सर नीचे करके वहां पे कहीं गया, नॉर्वे शॉर्वे कहीं ना, मतलब दूर नॉर्थ यूरोपियन कंट्री, सुना होगा, वहां पे लाइन में खड़ा था कॉफी लेने के लिए, वहां पे एक सरदार जी मिल गए। हाँ जी, और जैसे ही विराट कोहली ने सरदार जी को देखा, उसने बोला ये तो इंडियन है, विराट कोहली ने अपना मुंह फेर लिया कि मतलब कोई मुझे पहचान ना ले, राइट। अब पहचान न ले की बात हुई, फिर वो सरदार जी आए इनके पास, सरदार जी ने हाथ वाथ मिलाया, फिर बोला कि मैं भी कोहली हूं, तो ही सेड व्हाट आर द ऑड्स यार, मतलब दुनिया के किसी और कोने में आपको एक इंडियन मिला, उसका भी नाम कोहली था, ये तो बहुत ही ज्यादा। विराट कोहली खुद बेसिकली क्या है कि एट दैट लेवल ना, यू डोंट वांट अटेंशन, यू वांट टू हाइड। सही बात है। महेंद्र सिंह धोनी अपने फार्म हाउस से नहीं निकलने को तैयार, वो फोन ही नहीं उठाता। इनको लगता है कि प्यार मोहब्बत, उनको इतना प्यार मोहब्बत, वो पक चुके हैं ज्यादा प्यार मोहब्बत से, अब वो कह रहे हैं भैया हमें छोड़ दो, हम चुपचाप आएंगे, खरीदेंगे, थोड़ा सा हमें अकेला छोड़ दो बस, दैट इज व्हाट दे वांट। तो ये कहना कि मरते हैं पाकिस्तान में, ये बेसिकली शोएब अख्तर को भी सच्ची बात पता है। मैं झूठा नहीं कहूंगा शोएब अख्तर को, मैं ये नहीं कह रहा शोएब अख्तर झूठ बोल रहा है, लेकिन हाँ, ये अपने लोगों को चूरन खिलाना कि देखो यार, आपने क्या करा ना, हरभजन सिंह ने बहुत अच्छी बात बोली जी। हरभजन सिंह ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी चैनल पे ये बोला कि हम आपके यहाँ नहीं आना चाहते, उन्होंने बोला हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे, कह रहा आपको बुला कौन रहा, मत आओ। और हरभजन की बात सही है, बीसीसीआई शुड फॉलो व्हाट हरभजन सिंह इज सेइंग। हरभजन गलत नहीं बोल रहा, उसने प्रैक्टिकल जो पेट्रियोटिक बात है उसने वो बोली है कि भाई हम नहीं चाहते, हमारी कंट्री लाख सेफ है, हमारी कंट्री बहुत अच्छी है, हमारी कंट्री बिल्कुल सेफ है, कोई बम पटाखे नहीं चल रहे, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं चाहते हम यहां पे आए। आप कहते हो ना आपके साथ मैच खेलना हमारी मजबूरी है, बिकॉज वी आर सिग्नेटरीज टू सर्टेन प्रोटोकॉल्स, हम दुबई में खेलेंगे ना आपके साथ मैच, कोई दिक्कत नहीं। अगर फाइनल होता है इंडिया पाकिस्तान का, दुबई में होना, तो हमें नहीं करवाना इंडिया में फाइनल यार। हम नहीं चाहते कि कोई इंडियन पाकिस्तान जाए, और हम ये भी नहीं चाहते कि कोई पाकिस्तानी इंडिया आए। कहानी खत्म यार, निपटाओ। शोएब अख्तर ने एक और शोएब अख्तर का सॉरी, चाय पी लो यार, कितना दूध डाला इस आदमी ने चाय में यार। कॉफी है, ये कॉफी है मुझे भी भाई, कॉफी ये होती है, मुझे भी यही बताया गया कि कॉफी है। तुम भी झांसे में आ गए प्रोड्यूसर हैं? वो खांसी वाला कट कर देना उसके बाद। कौन सा खांसी वाला? वो मैंने बोला है सर। अबे कोई नहीं, चलने दो, नेचुरल रखो, खांसी वाला कट कर देना। मैं तो कह रहा हूं जो गोपाल आया था वो भी चलने दो, और ये जो मैं बोल रहा हूं इसको भी चलने दो, सब चलने दो, सब। यार क्या कट करना है, हम खांस नहीं सकते। सबको पता चलना चाहिए कि बैकएंड में भी क्या चल रहा है। बैकएंड में नहीं यार, लेट्स कीप इट नेचुरल यार। Very इस शो का मजा ही है, लेट्स कीप इट नेचुरल। इसका नाम भी आपने नया दे दिया, लेट्स कीप इट नेचुरल विद मेजर गौरव आर्य। नहीं तुम अब ज्यादा मत पता उड़ाओ, बताओ क्या शोएब अख्तर क्या बोल रहा है। शोएब अख्तर ने एक और बात बोली थी। हाँ,
शोएब अख्तर ने बोला कि जैसे ही इंडियन टीम पाकिस्तान में लैंड करती, बीसीसीआई भी चाहता था, हाँ। वैसे ही उनके जो ब्रॉडकास्टर्स की रेवेन्यू है वो 2 गुनी 3 गुनी हो जाती, उनकी स्पॉन्सरशिप 3 गुनी आती, पैसों की बरसात हो जाती। मतलब देखिए मैं एक बात बताऊं, ये पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो ब्रॉडकास्टर कौन है? इंडियंस हैं। जो पैसा देंगे वो कौन है? वो इंडियंस हैं। यानी कि पाकिस्तान से ना खेल के अभी विराट कोहली गरीब है? नहीं, हजारों करोड़ का मालिक है वो। हजारों करोड़ का मालिक आपका ये है धोनी तो खैर अभी लगभग अब टीम से तो रिटायर ही हो गया। इवन रोहित शर्मा। भाई आप छोटी सी एक बात बताओ, ये हो जाएगा पाकिस्तान में, ये हो जाएगा। ये सिर्फ अपनी कौम को ना, ये अपनी कौम को बेच रहे हैं। ये अपनी कौम को एक चूरन बेच रहे हैं कि ये है, अगर ये आ जाएगा तो इंडिया का, देखो इंडियंस को भी बोलो कि तुम्हें भी फायदा। ये हमें भी बेच रहे हैं, शोएब अख्तर जैसे लोग के। हमें कोई फायदा नहीं है यार, हमारे पास बहुत पैसे हैं। इंडिया के पास इतने पैसे हैं कि अगर गिनना चाहें मेरी 7 पुश्तें निकल जाएंगी, मशीन से पैसा खत्म नहीं होगा। नहीं चाहिए एंड पाकिस्तान कैन गिव यू नथिंग। ठीक है, स्पॉन्सरशिप विल गो थ्रू द रूफ। स्पॉन्सरशिप में एक बात बताऊं, आप कुछ मत करो, ये इंडियन टीम आपस में ही प्रैक्टिस सेशन कर रही है। जो बीच वाली पिच है उस पर करवाओ, कोने में मत करवाओ। और बोलो कि हम इसको लाइव चलाएंगे, और लोग आएंगे देखेंगे, स्टेडियम फुल हो जाएगा। सही बात है सर। बुमराह बॉल कर रहा है अभी, बुमराह, इस पे आपको याद है सर मुझे, अभी पिंक बॉल टेस्ट होने वाला है एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ। सर ये पिंक बॉल क्या होता है यार? सर डे नाइट टेस्ट होता है। टेस्ट मतलब दिन में शुरू होता है, रात में खत्म होता है, उसके 3 सेशन में। वो पिंक बॉल से होता है? हाँ, वो पिंक बॉल से होता है सर। काफी मतलब अभी नया है, लेकिन काफी वो हो रहा है सर। तो उसमें एक बड़ी चीज ये है सर कि बुमराह बॉलिंग कर रहा है, कोहली उस पर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है सर। वो क्लिप इतना वायरल हो रहा है सर, इतना वायरल हो रहा है कि उसकी बात नहीं। आपने ये जो बात बोली मैं उस पर बता रहा हूँ आपको। मैं एक और बात कहता हूँ, आईपीएल पूरा इतने सालों से बिना पाकिस्तानियों के चल रहा है। आईपीएल इज द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्टिंग लीग्स इन द वर्ल्ड अक्रॉस एनी स्पोर्ट। आईपीएल धीरे धीरे इतना बड़ा हो रहा है कि इट इज क्रॉसिंग एनबीए बास्केटबॉल। उस लेवल का हो रहा है। कुछ सालों के बाद ये वर्ल्ड कप फुटबॉल को टक्कर देगा, जबकि क्रिकेटिंग नेशंस कम है और फुटबॉलिंग तो दुनिया भर में हर एक देश खेलता है। मैं ये नहीं कह रहा उसको पार कर देगा, लेकिन उसको टक्कर देगा, उसके नीचे ही रहेगा लेकिन उसको टक्कर देगा इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप वर्ल्ड वाइड एंड ऑल दैट। बात तो सही है, है ना? 1 अरब से ज्यादा लोग, मतलब इट्स नॉट, देखो सर आईपीएल का ही असर है कि दुबई में T10 लीग खेली जा रही है। नेपाल अपना ऐसा आईपीएल जैसा ही एक टूर्नामेंट शुरू करा है जिसमें शिखर धवन खेलने गया है। तो ये सब आईपीएल की देन है सर, बहुत हद तक आईपीएल की देन है। अरे इनका पीएसएल भी आईपीएल की देन है। हाँ, मैं एक और चीज बोलना चाह रहा था, मैं कुछ और कह रहा था जी। कि यार प्रोड्यूसर देखो, आईपीएल सबसे बड़ी लीग है क्रिकेट की, एंड अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट 5 और 6 लीग्स इन द वर्ल्ड। जी। इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, एकदम नहीं है। दे आर नॉट अलाउड। तो ये कैसे कह रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप, शोएब अख्तर साहब कैसे कह रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप एंड एवरीथिंग विल गो थ्रू द रूफ? इट्स ऑलरेडी गोइंग थ्रू द रूफ यार। आप मुंबई की टी शर्ट पहनो, मैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टी शर्ट पहनूं, माहौल देखो यार। ईडन गार्डन्स में मैच करवाओ, ईडन गार्डन्स कलकत्ता में मैच कराओ, मुंबई और कलकत्ता का देखो, पागलपना है यार। इट्स देयर इज स्पोर्टिंग क्रेज इन इंडिया, स्पेशली फॉर क्रिकेट जिस लेवल का। वी डोंट नीड पाकिस्तान। अब लोग सपोर्ट, आपस में घरों में लड़ाइयां हो रही हैं। एक भाई लखनऊ की टी शर्ट पहना हुआ है, एक भाई किसी और की चेन्नई सुपर किंग्स की टी शर्ट पहना हुआ है। बात तो है सर। बहसबाजी हो रही है, लड़ाई हो रही है। वो जो पैशन है स्पोर्ट का। आरसीबी वाले भी आरसीबी वाले में क्या लेना देना आरसीबी से? कुछ ज्यादा सपोर्टर आरसीबी के? नहीं, मैं नहीं हूं, मैं लॉयल आदमी नहीं होता। रॉयल चैलेंजर्स हैं? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अच्छी टीम है सर। हाँ, इस बार हम गए थे, हमने चिन्नास्वामी स्टेडियम देखा था, याद है? जी हाँ, वी सॉ चिन्नास्वामी स्टेडियम ना। हाँ जी। और बड़ी वो अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, दैट इज आइकॉनिक प्लेस है, और बड़ी बढ़िया चीज है वो। सो सर एक और चीज है सर, मैं क्रिकेट से थोड़ा सा आपको अलग लेके चल रहा हूँ। जो अभी नवंबर के लास्ट 26 नवंबर आई थिंक सर, जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसकी कुछ वीडियोस आई हैं। ये तहरीक इंसाफ वालों का बहुत, मतलब मैं भयावह कहूँ, दर्दनाक कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा जो मैं देख रहा हूँ वो सर। और उसके बाद एक और चीज मैंने देखी
कि पाकिस्तानी अब कह रहे हैं कि फौजी फाउंडेशन की चीजों को बाइकआउट करो। हाँ, एड्स वो चला रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे बना बना के कि फौजी फाउंडेशन की जो भी फौज की बनाई हुई चीज़ें, पाकिस्तानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो भी चीज़ हैं बनाई हुई, उनको बॉयकॉट करो। देखो ना, बात यह है कि दो चीज़ें हैं इसमें। An army coming into open conflict with civil society, this should be avoided as far as possible. It should be avoided as far as possible. कभी कभी हो जाता है, लेकिन इसको रेगुलर फीचर ना बनाए। ठीक है, इंडिया में भी आर्मी उतरती है जब सिविल डिस्टर्बेंस होता है, ऐसी बात नहीं कि आर्मी नहीं हो। इट्स कॉल्ड एड टू सिविल अथॉरिटीज। देयर इज अ प्रॉपर दिस थिंग, एड टू सिविल अथॉरिटीज। हमें भी पढ़ाया गया था जब हम यंगस्टर थे ना फौज में, तो हमें पढ़ाया गया था एड टू सिविल अथॉरिटीज। तो उसके तहत आती है फौज अलग अलग काम के लिए। जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से या पुलिस से या पैरामिलिट्री से, सीपीओ से हाथ से बात निकल जाती है, देन दे कॉल द इंडियन आर्मी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। हाँ। मैंने भी देखा है सर, जम्मू कश्मीर में कुछ हो या सर साउथ इंडिया में कहीं पे कोई बाढ़ आ जाए, आर्मी आती है सर। और फिर हम केरल से देखते हैं आर्मी को प्रॉपर गार्ड ऑफ ऑनर के तौर पे लोग खड़े होते हैं एक लाइन में, तालियां बजाते हैं और आर्मी वहां से निकलती है सर। यार देखो, ये सेम आर्मी थी प्रोड्यूसर। 14-15 अगस्त 47 की दरमियानी रात को दिस वाज द सेम आर्मी। इट वाज कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी। एक फौज ने एक रास्ता लिया, दूसरी फौज ने दूसरा रास्ता लिया, और जब ये इनके बीच में जो डिवीजन हुआ है, राइट, डिवीजन के बाद दे वर एग्जैक्टली द सेम आर्मी, सेम यूनिफॉर्म, सेम ट्रेनिंग, सेम ऑफिसर्स मेस, सेम खाना, सेम पीना, सेम एवरीथिंग। इट वाज द सेम आर्मी अंडर द ब्रिटिश। अंग्रेज गए, पाकिस्तान बना। कई पाकिस्तानी ये डिस्कस करते हैं कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने एक ट्रेजेक्ट्री ले ली और भारत ने एक ट्रेजेक्ट्री ले ली। मैं कह रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान की ट्रेजेक्ट्री ना देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनको एक और चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। उनको ये डिस्कस करना चाहिए कि दोनों फौजों ने डिफरेंट ट्रेजेक्टरी क्यों ले ली। ऐसा क्यों है कि इंडियन आर्मी का रिटायर्ड चीफ एक 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहता है और पाकिस्तानी रिटायर्ड आर्मी चीफ या इवन लेफ्टिनेंट जनरल या इवन मेजर जनरल या इवन ब्रिगेडियर एक महल में रहता है, एकड़ों जमीन पे रहता है। और वो एकड़ों जमीन पे ऐसे नहीं कि उसको विरासत में मिली है या उसके बाप दादा की जमीन है, नहीं, उसने मैनेज करा है आफ्टर हिज सर्विस। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं, आप जनरल नरवणे का घर देखो ना, इफ यू सी जनरल नरवणे हाउस, उनका ट्वीट काफी वायरल था। हाँ, सर वो यार बात वायरल की नहीं है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, दैट थिंग इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। वो वायरल हुआ नहीं वायरल हुआ, मैं बात कर रहा हूँ इथॉस की, आप बात कर रहे हो सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया तो वैसे ही हल्की चीज है, सो उसको हम कंफ्यूज ना करें। वायरल हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द थिंग इज दैट यार कि जनरल नरवणे more than 40 years of service in the army chief, gracefully retires, has a 3-bedroom apartment, not a bungalow, apartment, जाके रह रहे हैं। You covered about जनरल बिपिन रावत का हाउस। मैं जनरल रावत के घर गया, और वो जनरल रावत का खुद का भी घर नहीं था, वो हाँ, वो किराए पे था, आई थिंक। किराए का नहीं, वो जनरल रावत के फादर का था। अच्छा। और जनरल लक्ष्मण सिंह रावत का वो घर था, और जनरल रावत को वो मिला अपने फादर जनरल लक्ष्मण सिंह रावत की डेथ के बाद, ही गिव इट टू हिज सन जनरल बिपिन रावत। वहां पे इवन टुडे वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत का नाम लिखा हुआ है घर। नॉर्मल 3 BHK हाउस, 1100 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट। वहां पे जनरल रावत को रहना था आफ्टर रिटायरमेंट। वो हेलीकॉप्टर क्रैश में, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वी लॉस्ट अ ग्रेट सोल्जर एंड अ ग्रेट पेट्रियट, बट 4-star जनरल, आर्मी चीफ, CDS, ही वुड हैव लिव्ड इन अ 3-bedroom, 1100, 1150, 1200 स्क्वायर फीट का घर। रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये पाकिस्तान। अच्छा, दूसरी चीज आपने जो बोला कि ये प्रोडक्ट्स को ये कर दिया, प्रोडक्ट्स को ना, यार अगर आप पाकिस्तानी फौज के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हो जी, फिर तो आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बॉयकॉट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इंक्लूडिंग नून लीग। ये सारे के सारे फौज की पैदाइश है, सारे के सारे फौज की पैदाइश है। हु वाज जनरल हमीद गुल, राइट? हमीद गुल ने क्या करा था? जियाउल हक ने किसको आशीर्वाद दिया था भाई? आयूब खान ने किसको आशीर्वाद दिया था? ये जुल्फिकार अली भुट्टो कहां से बन गया पॉलिटिशियन अचानक?
कहां से बन गया? तो आप जितनी भी पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, ये जब ऑपोजिशन में होती हैं फौज को गाली देती हैं, जब ये पावर में होती हैं कहती हैं वी आर ऑन द सेम पेज। सब पॉलिटिकल, मैं किसी की बुराई या किसी की अच्छाई नहीं कर रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप फौजी कॉर्नफ्लेक्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, अगर आप फौजी पैम्पर्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, अगर आप फौजी लेटेस्ट से कोई कपड़ा बना रहा है फौजी फाउंडेशन या कुछ भी, उसको बॉयकॉट कर रहे हैं, तो आप फिर इंसानों को भी बॉयकॉट करिए जो फौज की पैदाइश है। आप वो नहीं कर पा रहे हैं। वही नवाज शरीफ का ही सर कि फौज के खिलाफ वही फौज ने ही उनको हटाया, आज उनके भाई को फौजी बना रही है। देखो फौज ही वहां पे करती। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि जिसको देखो परफेक्ट डेमोक्रेसी कहां पे है, भारत में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। अभी जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को पार्डन कर दिया जी। तो कैन वी से इट इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी? नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट। वी आर नॉट परफेक्ट यार, वी आर नॉट परफेक्ट। हमारी भी 10 गलतियां हैं यार, हमारी लाख गलतियां होंगी। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान में जिस लेवल की चोरी है, पाकिस्तान में जिस लेवल का मॉरल करप्शन है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वी आर इन, और हमारे यहां भी ठीक ठाक करप्शन है बाय द वे। हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि यार इतना बंदा गिर सकता है। वहां पे आर्मी चीफ चाहे वो मन चाहे तख्ता पलट देता है यार। वो एक आ रहा था, मैं पाकिस्तानी शो में मैं देख रहा था, आई वाज सो शॉक्ड। मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है कहीं पे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। नवाज शरीफ को आर्मी के जहाज में ले जाया जा रहा है, एक ब्रिगेडियर आता है, सर्विंग ब्रिगेडियर, प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारता है। हाँ, ये तो मैंने सुना। ब्रिगेडियर आता है और नवाज शरीफ के गाल पे थप्पड़ लगाता है, जब वेन मुशर्रफ टुक ओवर में, तब की बात कर रहा हूं। कैन यू इमेजिन स्लैपिंग अ प्राइम मिनिस्टर? कुछ नहीं, आप कर दो, आप जो मर्जी चाहे आप कर दो। आपने पूरे देश की पतंग उड़ा रखी है। तो मैं पाकिस्तानी जो भी हैं, एंड देयर आर सम टॉप क्लास इंटेलेक्चुअल्स इन पाकिस्तान, टॉप क्लास, पर वो हर समय इंटेलेक्चुअल्स एक बात करते हैं ना कि दे लुक एट द ट्रेजेक्टरी ऑफ बोथ द कंट्रीज, दे शुड लुक एट ट्रेजेक्टरी ऑफ बोथ द आर्मीज, है ना? आप देखिए आर्मी की ट्रेजेक्टरी देखिए, राइट? मॉरल आर्मी जो होती है ना, किसी भी फौज की स्ट्रेंथ उसके हथियार से नहीं होती। वेपन्स आर अ मीन्स टू फाइट अ वॉर, योर स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम मोरालिटी। प्रोड्यूसर देखो, हम आज जो हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म से जिनका ताल्लुक है, हम लोग प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं ना। हम लोग इसलिए प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं कि वो बहुत एक जिसको कहते हैं कि बड़े ताकतवर राजा थे। क्या हम उनकी इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात बहुत थे? इसके बारे में तो उल्लेख करा ही नहीं गया कहीं पे। नहीं है, कहीं नहीं। क्या अयोध्या, श्री अयोध्या बहुत बड़ा कोई राज था? कोई बहुत जिसको कहते हैं कि पूरा सब कॉन्टिनेंट उनके अंडर था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पूजा क्यों होती है? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो विष्णु के अवतार थे। दैट इज, प्रभु श्री राम की पूजा इसलिए होती क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जी, सही बात। हिज पावर केम फ्रॉम मोरालिटी। ठीक है, पिता ने एक वचन दिया है, बेटा ये नहीं पूछता कि आपने सही करा गलत करा, वो आपका मैटर है। नंगे पैर देखो, दिस डीप सेंस ऑफ लॉयल्टी, दिस डीप सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये जो मोरालिटी है, राइट, दिस इज द मोरालिटी। एंड आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम अ रिलीजियस एस्पेक्ट। मैं धर्म के एस्पेक्ट से बात नहीं कर रहा, मैं सिविलाइजेशनल इथॉस के एंगल से बात कर रहा हूं। अगर आप सिविलाइजेशनल इथॉस के एंगल से देखें, इंडियन आर्मी इज अ पावरफुल आर्मी बिकॉज इट्स अ मॉरल आर्मी, राइट। वो जो मोरालिटी है, इसके बारे में पाकिस्तान में डिस्कशन होना चाहिए कि दोनों फौजें कौन कौन इनके चीफ थे, किस किस चीफ का क्या क्या टेन्योर रहा, इन चीफ ने क्या गलत करा, क्या सही रखा। आप एक एक का डिस्कस करिए, इनका टेन्योर क्या रहा, तब आपको पता लगेगा कि देश में क्या गड़बड़ है और क्या क्यों खुशहाली है। यू सी जी, पावर, हाउ यू यूज पावर ना, वो डिपेंड करता है। यू कैन यूज पावर टू डू गुड, यू कैन यूज पावर टू डू बैड। किस तरीके से इंडियन आर्मी चीफ्स एंड मिलिट्री चीफ्स एट वेरियस पॉइंट्स इन टाइम हैव यूज्ड देयर पावर, एंड हाउ हैव पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ्स एंड आर्मी चीफ्स एंड नेवी एयर चीफ तो वहां पे पाकिस्तान में तो मैटर करते नहीं है। हाँ, ये तो देखो वहां पे सिर्फ लोगों को पता भी नहीं होगा, तो लोगों को पता भी नहीं है, वहां पे सिर्फ आर्मी मैटर करती है पाकिस्तान में। नेवी एंड एयरफोर्स हार्डली मैटर देयर इन द ओवरऑल पॉलिटिकल स्कीम ऑफ थिंग्स। बट ये जो मोरालिटी की बात करते हैं ना, ये जो हम बात करते हैं मर्यादा की, राइट, ये अपने अपने संस्कार होते हैं। समझ रहे हो प्रोड्यूसर? अपने अपने संस्कार हैं। आप संस्कार माँ बाप देते हैं,
संस्कार सोसाइटी आपको देती है, जिस 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 समाज में आप रहते हैं ना, दे गिव यू, वो लोग संस्कारहीन हैं। मेरी उनसे बहस इसी मामले की है कि संस्कारहीन है, इनका कोई मॉरल कंपस है ही नहीं। द पाकिस्तानी आर्मी हैज नो मॉरल कंपस। जब ये ठोक दिया, आप जो कह रहे हो वीडियो, राइट, जिसमें वो देख रहे थे कि तहरीक इंसाफ वाले जमीन पर पड़े हुए रो रहे हैं, गोली पेट में लगी, यार देखो ना, वी कांट प्ले दोज इमेजेस बिकॉज दोज आर वेरी गोरी इमेजेस। मैं एक बात कहता हूं कि यार, मैं ऑनेस्टली, मेरा सवाल भी है और मैं किसी को ना क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, दिस इज सीरियस कॉन्वर्सेशन मेरा। यार प्रोड्यूसर, एक बात बताओ, भारत के खिलाफ तो इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर करवा दिया जी, कि हम आपसे नहीं लड़ेंगे, और 2.5-3 साल से चल रहा है सीज फायर, हो जब से भी चल रहा है। इंडिया के खिलाफ ये लड़ना नहीं चाहते, जिसके खिलाफ ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, हाँ, इनका मोटो है, इनका मोटो है, ठीक है। इंडिया के खिलाफ ये लड़ना नहीं चाहते, लड़ना ये अपने बंदों के खिलाफ चाहते हैं। यार तुम्हें तनख्वाह हमसे लड़ने के लिए दी जाती है कि तुम हमसे लड़ो, तुम कश्मीर लो, तुम कश्मीर की आजादी के लिए जद्दोजहद करो, तुम जिहाद पे जाओ, तुम गाजी हो, ठीक है। तुम वो नहीं करते, ये पठानों को गोली मार रहे हैं यार, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों को गोली मार रहे हैं, उनको पुलिस संभाल लेगी। अगर वो कानून तोड़ते हैं या कुछ करते हैं, पुलिस मारेगी, डंडे टीयर गैस मारेगी, हवाई फायर करेगी, रबर बुलेट मारेगी, जो भी पुलिस। पाकिस्तानी फौज क्यों उतर रही है, रेंजर्स क्यों उतर रहे हैं? मैं आपको यही बता रहा हूं, बेलारूस का राष्ट्रपति आया, जान बचा के भागा वहां से। बेलारूस का राष्ट्रपति, ये कहां पे हुआ था? क्या ये किसी खैबर पख्तूनख्वा के गांव में हुआ था, या बलूचिस्तान में किसी दूर कस्बे में हुआ था? ये पाकिस्तान की कैपिटल में हुआ था जी। पाकिस्तान की कैपिटल में कितने लोग मरे किसी को नहीं पता, कुछ कंटेनर में कितनी लाशें पड़ी हैं, हॉस्पिटल से डेथ के रिकॉर्ड इन्होंने गायब कर दिए, कितना कुछ नहीं करा। चलो मैं कह रहा हूं कि ज्यादा नहीं मरे, जितना पाकिस्तानी सरकार कह रही है हम उतना मान लेते हैं। आप वहां पे चाह रहे हो कि विराट कोहली मर रहा है यहां पे खेलने के लिए। विराट कोहली इज अ नेशनल आइकॉन यार, रोहित शर्मा इज अ नेशनल आइकॉन। हम अपने नेशनल आइकॉन को भेजें, कुछ नहीं पता कल कोई जमात आ जाए वहां पे, टीएलपी आ जाए, कल टीएलपी आ जाए और टीएलपी कल ये बोलने लगे कि साहब हम तो ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो कर देंगे, फिर इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। व्हाई शुड वी पुट आवर पीपल इन डेंजर? हमें छोटा दिखाना चाह रही है इंडिया। इंडिया छोटा नहीं दिखा रही, तुम छोटे हो। यू डोंट हैव एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यू आर इंफीरियर। तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि किसी को नहीं आना चाहिए वहां पे। सर एक और चीज़ है, मैं थोड़ा सा आपसे मतलब अपने व्यूवर्स के लिए सही फौजी फाउंडेशन के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक वीडियो मैंने देखा था, मई का है आई थिंक, उनका जो DGISPR है, जनरल चौधरी कुछ करके नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी, उसने बोला कि मेजर जनरल होगा DGISPR सर, चलो जो भी है, चौधरी है, जो भी है, वो जनरल रैंक पे है, मेजर जनरल लेफ्टिनेंट, खुश रहा वाला सीन है यहाँ पे। उसने बोला सर, मतलब वो एक जर्नलिस्ट ने उससे सवाल पूछा कि फौजी फाउंडेशन पे काफी सवाल उठते हैं, इस पे आप कुछ बताइए। एक तो जो लैंग्वेज सुनी मैंने सर, बात करने का तरीका ऐसा कि फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान पे एहसान कर रही है। पहली चीज उसने कई डाटा जोड़ के बताया कि करीब 360 अरब हम पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन में देते हैं फौजी फाउंडेशन। फिर कह रही हम KPK में क्या करते हैं आपको नहीं पता, हम कहाँ क्या करते हैं, हम आपकी सिक्योरिटी करते हैं, आप इसका मोल लगा सकते हैं, हमने यहाँ पे बिजनेस शुरू किए, हमने आम लोगों को नौकरियां दी, आप इसका हिसाब लगा सकते हैं, ये 360 अरब डॉलर अलग है। हम वेटनरीज के लिए काम करते हैं, लोगों की तो बात छोड़िए, हम लोगों की तो सेवा करते ही हैं, और फौजी फाउंडेशन पे फिर इतने सवाल क्यों उठते? एक तो उसका वो जो लैंग्वेज था चौधरी का, जनरल चौधरी जो भी है उनका, DGISPR, वो काफी ईगोइस्टिक था सर, कि हम बाप हैं तुम्हारे, मुझे लग रहा वो तो है ईगोइस्टिक नहीं, और नेचुरल लैंग्वेज है फौजियों की। फौजियों की लैंग्वेज जो है वो, दे स्टार्ट द सेंटेंस विद ब्लडी सिविलियन, दे स्टार्ट द सेंटेंस विद ब्लडी सिविलियन। तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है, तुम सिविलियन हो, बूट के नीचे रहो। देखो बात ये है ना कि उसने ये भी बोला कि फिर आप DHA में रहना भी चाहते हैं, फिर आप हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना भी चाहते हैं DHA में। देखो बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर एहसान कर रही है वो, राइट। ये जो एटीट्यूड है ना, जब मैं कहता हूं ना कि दोनों फौजों ने डिफरेंट ट्रेजेक्टरी ली, आप कभी फॉरगेट अबाउट ADG स्ट्रैटकॉम, ठीक है, आप 1 मिनट के लिए, इवन एट द लेवल ऑफ आर्मी चीफ, आप जनरल द्विवेदी से एक सवाल पूछ लीजिए। वैसे तो हमारे पास कुछ ऐसा फौजी फाउंडेशन जैसा है नहीं, हमारे कोई एक भी बिजनेस नहीं, उनके तो कई सौ है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। आप पूछेंगे, आप एक बात देखिएगा, व्हेन द आर्मी चीफ
answers the question. It will always be with humility. Because the army believes that we serve India, we serve the people of India, we serve the Indian constitution. In Pakistan, they feel that the Pakistani constitution serves the Pakistani army, the Pakistani public serves the Pakistani army, and the Pakistani nation serves the Pakistani army. ये बहुत फर्क है. आप कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लो, आप कैसे भी सवाल पूछ लेना. एंड मैं बात मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल की नहीं, डायरेक्टली आस्क द आर्मी चीफ. It will always be with humility, because they understand they have a very very heavy load to carry, a very, जिसको कहते हैं ना कि very serious sort of responsibility. आप पूछ लेना जनरल द्विवेदी से कोई भी सवाल, you will always find that he is answering with a lot of humility, जिसको कहते हैं ना ठहर के आराम से, very mature, very measured. आसिम मुनीर से पूछ लो, आसिम मुनीर ऐसा घोड़े पे सवार रहता है कि पता नहीं कल ही वो गजवा हिंद कर देगा. और गजवा हिंद किस पे कर रहा है? वो गजवा पीटीआई कर रहा है उल्टा. अपने लोगों को यहां पे तो चलती नहीं. मैं यही पाकिस्तानी को बोलता हूं ना, तुम्हारी फौज ने कसम खाई थी कश्मीर को आजाद करने की, तुम्हारी फौज ने कसम खाई थी गजवा हिंद करने की, तुम्हारी फौज ने कसम खाई थी जिहाद करने की, जहाद. और ना तुम्हारी फौज को जिहाद कर पाई, ना गजवा कर पाई, कुछ नहीं कर पाई तुम्हारी फौज. अपने बंदों पे गोली पहले चला दो, पठानों को मार दो, पीटीआई एक्टिविस्ट को मार दो, सबको मार दो. बस इतनी गुंडागर्दी इनकी चलती है. और जब बाप के सामने आते हैं, यहाँ पे बाप में इंडियन आर्मी को बोल रहा हूँ, बाप के सामने आते हैं तो फिर भाग जाते हैं. ढाका 1971, ठीक है, 92,000 पतलून है. ये होता है इनका, ये इनका एक्चुअल कैरेक्टर है पाकिस्तानी फौज का. चलो एक और जगह लेके चलूंगा सर आपको थोड़ा सा. अभी 30 मिनट से ज्यादा हो गया प्रोड्यूसर. चलो एक और जगह लेके चलूंगा. वो भी इमेज सामने आई है सर. हाँ, बोलो. जो पाकिस्तानी मीडिया नहीं चला रहा है, पाकिस्तानी पश्तून के साथ जो हो रहा है. मैंने एक वीडियो देखा सर, कुछ पश्तून बाहर बैठे हैं, वो आए थे, उन्होंने बताया उस वीडियो में सर, किसी पाकिस्तानी चैनल का इसलिए हम चला नहीं सकते, उन्होंने बोला है कि हम आए थे क्योंकि हमारे भाइयों को ये लोग रेहड़ियों से उठा के लेके चले आए, जो दुकान लगाए थे ठेला, उनको उठा के लेके चले आए. वो गए उनकी पेशी वाले दिन, तो उनके भी आई कार्ड पकड़ लिए, उनको भी पकड़ के करीब 300 बंदों को, और ले किस में जा रहे थे? जो ट्राले चलते हैं सर सामान लोड करने, उसमें भर भर के ले. ट्रॉली ट्राला यही कहते हैं सर. ट्राला कौन कहता है? बड़ा वाला, थोड़ा सा बड़ा. यू जस्ट मेड दिस अप. ट्राला आपने सुना कभी ट्राला? क्यों गोपाल तुमने सुना कभी ट्राला? सपोर्ट करते. सपोर्ट क्यों करते? ट्राला मैंने तो आज तक नहीं सुना. खैर सर, मतलब भाई ट्रॉली में भर के, मतलब बड़ी ट्रॉली में भर के, और ऐसे लेके, मतलब अजीब तरीके से लेके जा रहे हैं उनको, भेड़ बकरियों की तरह. और पाकिस्तानी पुलिस का कहना है कि ये अफगान थे, इनको हम पूछताछ के ले जा रहे हैं. हाँ, तो आप हर पठान के माथे पे ठप्पा मार के बोलो अफगान है, उसको पकड़ के ले जाओ. दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग ना. आप भाई, आपने इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया कि पठान है तो अफगान ही होगा. अब वो 10 बार अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दे अपनों कि मैं तो पाकिस्तानी हूँ, ये मेरी शहरी है, ये मेरा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है. आपने बोला नहीं, तुमने फेक बनवाया है और इसको जेल में डालो और हम तहकीकात करेंगे. इमरान खान भी अफगान है? इमरान खान अफगान नहीं, ये एक्चुअली क्या था, वो भी पठान है सर. हाँ नहीं, वो नियाजी हैं. तो ऑल दीज नियाजीज ना, दे सेटल डाउन इन मियावाली लॉन्ग बैक. ओरिजिनली तो इमरान खान इज अ पठान, बट दीज आर लाइक पंजाबी पठान्स. इमरान खान जैसे कि पैदाइश उसकी पंजाब में हुई है, तो ये जितने भी नियाजी हैं ये आपको ज्यादातर मियावाली में मिलेंगे. मियावाली पाकिस्तानी पंजाब में है. यस, ही इज अ पठान, बट पंजाबी पठान सोटो से. हाँ, फिर हम पश्तून पे आप बता रहे थे सर. ठीक है ना, बस यही है और कुछ नहीं. देखो बात यह है ना कि आप किसी एक कम्युनिटी को पकड़ के रगड़ दो उसको. तुमने ऐसा करा है क्योंकि अच्छा, अब इनको 5-6 अफगानिस्तान के भी बंदे मिल गए जो इलीगली शायद रह लिए होंगे यहाँ पे. बट यार, करोड़ों की पॉपुलेशन पश्तून्स की है जो पाकिस्तानी शहरी हैं. आपने उनको पकड़ना शुरू कर दिया कि तुम भी पठान, लैंग्वेज उनकी वही है, इनके नैन नक्श भी वैसे ही हैं बिल्कुल, वही शक्ल भी पठानों की सब एक जैसी लगती है. मतलब हम पठान, यू कैन सी अ पठान कि ये पठान है, शक्ल से पता लगता है. वो लंबी तोते जैसी नाक होती है. नैन नक्श तो मुझे बस सर इस पे एंड करूंगा, मुझे यही याद आ रहा है कि इन्होंने भी जापानीज को चीनी समझ के उन पर बम मार दिया था. हाँ यार, ये कर सकते हैं, पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं. खैर सर, अब चलते हैं. ठीक है, चलो भैया, राम राम. राम राम.